औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेडागोजी के लेक्चर नंबर 1 के साथ में हूँ तारिक हुसैन। आज हम सबसे पहले जो हमारा लेक्चर्स होगा वो होगा टेस्टिंग एलिमेंट, यानी असेसमेंट इन एजुकेशन हमारा चैप्टर होगा और उसमें से हमारा टॉपिक होगा टेस्टिंग एलिमेंट। टेस्टिंग एलिमेंट में सबसे पहले टेस्ट एक लैटिन वर्ड है जो कि टेस्टम से निकला है, जिसका मानी लिट ऑफ विसल से। क्या है? एक लिट ऑफ विसल से, यानी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस को कहते हैं जिसमें करेक्ट आंसर्स होता है। दैट एग्जामिन यूजुअली आंसर्स ओरली आर इन रिटन, इसको कहते हैं टेस्ट कहा जाता है, यानी जो कि टेस्ट है। फर्दर डिटेल आपको बाद में बता दिए जाएंगे। मेजरमेंट भी एक लैटिन वर्ड मिनेसोरा से निकला है जिसका मानी है आई एम मेजरिंग। असेसमेंट भी एक लैटिन वर्ड है एसिडी से निकला है जिसका मानी है टू सेट बिसाइड आर विथ। एवल्यूएशन भी एक लैटिन वर्ड है इवेल्यूएट से निकला है जिसका मानी है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ। तो हमें पता चला कि ये जो टेस्ट है, मेजरमेंट है, असेसमेंट है और एवल्यूएशन है, ये चारों जो लैटिन वर्ड से निकले हैं, इनकी जो रूट्स हैं वो लैटिन है और इन चारों को कहते हैं हम टेस्टिंग एलिमेंट कहते हैं। यानी टेस्टिंग, मेजरमेंट, असेसमेंट, एवल्यूएशन हमारा आज की टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास है टेस्ट है। टेस्ट नैरोवेस्ट स्कोप, यानी कि टेस्ट क्या है? एक नैरोवेस्ट स्कोप है। टेस्ट का मतलब है सैंपल ऑफ बिहेवियर। टेस्ट एज ए सैंपल ऑफ बिहेवियर, या टेस्ट को कहते हैं इज ए सेट ऑफ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चंस के अगर कोई सेट बना लें, फिर उसके बाद अगर मैं आपको वो हल करने के लिए दे दूं, तो वो जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है उसको हम कहते हैं टेस्ट कहते हैं, उसको हम टेस्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप स्कूल में एक टेस्ट बनाते हैं, क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तो इस तरह 5 क्वेश्चंस का एक टेस्ट बना लेते हैं। तो उस जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है ना, उसको हम कहते हैं टेस्ट कहते हैं। यानी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो टेस्ट को एक टूल के तौर पर कंसीडर कहा जाता है, एक डिवाइस कहा जाते हैं, या जो डेटा को कलेक्ट करने के ना एक इंस्ट्रूमेंट का नाम टेस्ट है। ठीक, टेस्ट की मदद से हमें चीज़ों की, यानी डेटा हमारे पास आ जाते हैं, कलेक्शन हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? तो ये एक क्या है? क्वेश्चन है। फिर उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज़ योर फादर नेम? तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को मिला के जब हम ये ग्रुप में बन जाते हैं तो इसको कहते हैं टेस्ट कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास है मेजरमेंट। मेजरमेंट जो हमेशा क्वांटिटेटिव होता है, यानी ये क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस होते हैं मेजरमेंट। मिसाल के तौर पर आपने टेस्ट ले लिया बच्चों से, फिर उसके बाद आप उनको नंबर दे देते हैं 5/10, यानी 10 में से 5 नंबर हासिल किए हैं। तो उस तरह के जो फीडबैक है वो जो आप दे देते हैं ना, उसको कहते हैं मेजरमेंट कहते हैं, यानी जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यानी स्कोरिंग ऑफ टेस्ट में से। अभी मिसाल के तौर पर आप ये जो FGEIS का आप टेस्ट देते हैं, फिर 50 नंबर में से आपको कितना नंबर, जितना नंबर आप हासिल करते हैं, 40 लेते हैं, 45, 48, या अगर वो 100 में कन्वर्ट कर लें आप 90 लेते हैं, 80 लेते हैं, तो उस जो नंबर है ना उसको कहते हैं मेजरमेंट कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेजरमेंट। यानी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन करते हैं इन क्वांटिटेटिव फॉर्म में। किस फॉर्म में? इन क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम जो डेटा हमें कलेक्ट होता है तो उसको हम कहते हैं मेजरमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है असेसमेंट के लिए। असेसमेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरिंग जो डेटा है ना, उस जो डेटा हैं उनकी इंटरप्रिटेशन को हम क्या कहते हैं?
असेसमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप बच्चों से टेस्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप नंबर नहीं देते हैं, बल्कि आप क्या करते हैं, नंबर की जगह पर आप लिखते हैं वेरी गुड, यानी वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया, नीड इम्प्रूवमेंट, आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस तरह जो आप लिख लेते हैं तो उसको कहते हैं हम असेसमेंट कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, असेसमेंट। यानी ये क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होते हैं। तमाम जो टेस्ट होता है ना वो असेसमेंट होता है, और तमाम जो असेसमेंट है वो टेस्ट नहीं होता है। ये आपने जहन में रखना है। यानी तमाम जो टेस्ट है वो असेसमेंट होता है, और तमाम जो असेसमेंट है वो टेस्ट नहीं होता है। फिर हमारे पास आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जिसे ब्रॉडेस्ट स्कोप है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रॉडेस्ट कौन सा है इन टेस्टिंग एलिमेंट में से, तो इवैल्यूएशन नैरोवेस्ट कौन सा है, तो आपने बताना है कि टेस्ट क्या है, नैरोवेस्ट है, और इवैल्यूएशन ब्रॉडेस्ट है। इवैल्यूएशन एक जजमेंट प्रोसेस को कहते हैं। एक जजमेंट होता है जिसमें फैसला करते हैं, जिसमें कोई फीडबैक नहीं दिया जाता है कि आपको, यानी अभी आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल ले लेते हैं, एनुअल एग्ज़ाम लेते हैं। आप एनुअल एग्ज़ाम लेने के बाद आपको कोई फीडबैक नहीं दिए जाते हैं, आपको बताया जाता है कि आप अगली क्लास में गए या अगली क्लास में आप नहीं गए। अभी आपका जो टेस्ट लेंगे बिलफर्स FGEIS वाले, फेडरल डायरेक्टरेट वाले आपको टेस्ट लेंगे, तो उस टेस्ट के बाद आपको कोई फीडबैक नहीं देते हैं, आपको बता देते हैं या आप मेरिट के अंदर आ गया या नहीं, यानी फाइनल आपको रिजल्ट दे देते हैं। उसके बाद आपको कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं होती है, यानी वो आपके हाथ से निकल चुका होता है, या आप मेहनत करना है तो अभी आप कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं एवेल्युएशन, यानी ब्रॉडेस्ट इन स्कोप। क्या कहलाते हैं, ब्रॉडेस्ट इन स्कोप। अब यहाँ पर मैं आपको एक बताता हूँ, ये जो टेस्ट है, टेस्ट के बाद मेजरमेंट, इसकी सीक्वेंस भी आपने याद रखनी है। टेस्ट सबसे पहले क्या आएंगे, टेस्ट, फिर उसके बाद क्या आएगा, मेजरमेंट, उसके बाद क्या आएंगे, असेसमेंट, उसके बाद क्या होगा, एवेल्युएशन। और ये जो चार है ना, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्युएशन, इनको कहते हैं टेस्टिंग एलिमेंट। इनको क्या कहा जाता है, टेस्टिंग एलिमेंट। ये इनके सीक्वेंस है। और इसमें जो टेस्ट है ना वो आंसर्स हाउ वेल, टेस्ट आंसर किसका देते हैं, हाउ वेल का। मेजरमेंट किसका, आंसर हाउ मच। असेसमेंट आंसर करते हैं किस चीज़ का, हाउ गुड। इवैल्यूएशन आंसर्स करते हैं किसका, हाउ गुड। इवैल्यूएशन भी आंसर्स इसका होता है हाउ गुड होता है। फिर उसके बाद हमारे पास हैं अप्रोचेस टू असेसमेंट। असेसमेंट के 3 अप्रोचेस हैं। असेसमेंट के कितने अप्रोचेस हैं, 3 अप्रोचेस हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हमारे पास है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग ये है कि टॉपिक पढ़ाने से पहले आपसे कुछ सवाल करते हैं, यानी पढ़ाई के जो दौरान आपसे कुछ सवाल करता है, तो उसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपसे दरमियान में कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी लर्निंग के लिए असेसमेंट, जिसकी वजह से क्या होती है, टीचिंग लर्निंग इम्प्रूव होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है और डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, उसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग लेक्चर के दौरान आप क्वेश्चंस पूछते हैं, लेक्चर के दौरान आप समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इस तरह के आप क्वेश्चंस करते हैं बच्चों से, तो उसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट उसको कहते हैं जिसमें आप स्टूडेंट की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, यानी स्टूडेंट को क्लास में रखने से पहले आप देखना चाहते हैं कि इसकी स्टूडेंट के अंदर क्या खामी है, क्या खूबी है। फिर उसके बाद हमारे पास है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग ये है, बच्चा अपने खुद जायज़ा लेता है, यानी बच्चे एक दूसरे का टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद पता चल जाता है कि हम किस लेवल पे खड़े हैं, तो उसको कहते हैं असेसमेंट
एज लर्निंग यानी पीयर असेसमेंट होता है, यानी बच्चा खुद अपने जायज़ा लेता है, यानी एक टेस्ट याद करता है, फिर उसके बाद टेस्ट याद करने के बाद खुद देखता है, खुद लिखता है, फिर खुद चेक करता है, तो इसको कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। फिर उसके बाद हमारे पास है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है लेक्चर के बाद, ठीक है, जो लेसन आपको अभी मैं आपको लेसन पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद आपसे जो टेस्ट लेते हैं तो उसको कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जैसे कि मिसाल के तौर पर पोर्टफोलियोज हैं, समेटिव असेसमेंट है, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट है, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट है, इनके बारे में भी आपको एक डिटेल ही बता दिया जाएगा ये क्या चीज़ होते हैं। तो समेटिव असेसमेंट अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो ये एट द एंड होता है, लेक्चर के बाद आपसे जो टेस्ट लेते हैं तो उसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो गौर से सुना। उम्मीद करते हैं आपको कुछ न कुछ समझ में आ गए होंगे। तो आपने जहन में ये रखने हैं कि जो 4 टेस्टिंग एलिमेंट हैं उनको आपने जहन में रखनी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।